हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। सही कह रहे हैं, भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, आप रैलियां करके हार गए थे। देश अपने सिलेंडर लेकर के लाइनों में खड़ा रहा, कभी हिम्मत हारी? एम्बुलेंस नहीं थी, देश ने ई रिक्शा और कार की छत पर लाशें लाद दी, कभी हिम्मत हारी? लाशें जलाने के लिए लाइन में खड़ा रहा, कभी हिम्मत हारी? जिनकी लाशें नहीं जल पाई उन्होंने गंगा के किनारे रेत में दबा दी, क्या कभी हिम्मत हारी? जिनकी लाशें गंगा की रेत में भी नहीं दब पाई उन्होंने अपनी लाशें गंगा में बहा दी, क्या कभी हिम्मत हारी? आप भरोसा रखिए, गलियों में डेड बॉडी भी फेंकी जाने लगेंगी तब भी कोई हिम्मत नहीं हारेगा। देश सब कुछ तो हार चुका है, अब बस हिम्मत ही बची है। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण। जब लोग मरने लगे और छवि झूलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं या कितना दिए? जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया। तब जब उसकी आबादी 39 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे। तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया, लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही। आपको याद होगा जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई तब सरकार की तरफ कई सवाल टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान कर इतना आत्मविश्वास, टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया, भोजन बना दिया। आज आप देख पा रहे हैं इस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत भारत में और दुनिया, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा? किस आधार? क्या आपने कभी